नमस्कार। IBC 24 की खास पेशकश इस शहर को ये हुआ क्या है, इस खास पेशकश को लेकर आया हूं मैं रवि हेमरा सिसोदिया। और ये सवाल इसलिए कि जब भी शहर के ऐसे मुद्दे होते हैं जहां शहर की संस्कृति पे बात होती है तो IBC 24 सबसे आगे होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MY अस्पताल के ठीक पास में लगी हुई बिल्डिंग, जिसे किंग एडवर्ड स्कूल कहा जाता है, 3 दिन पहले वहां पर हैलोवीन पार्टी हुई। आखिर हैलोवीन पार्टी होती क्या है? यूरोपीय और पश्चिमी सभ्यता में हैलोवीन पार्टी उनके पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, यानी उन्हें खुश करने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर युवक युवतियाँ भूतिया वेश धारण करते हैं ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। लेकिन अब ये पश्चिमी सभ्यता सनातन सभ्यता पे कितनी हावी हो रही है और क्या इंदौर शहर इसे अपना रहा है? तो इन सभी मुद्दों को लेकर सबसे पहले मेरे सारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे मुलाकात करवा देता हूं। खजाना मंदिर के प्रमुख पंडित जी हमारे साथ में हैं, वो हमारे साथ में हैं। राकेश यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर महेश जी हैं, CMO हैं MY अस्पताल से। मेरे साथ में धर्मेंद्र गुर्जर जी हैं, एडवोकेट हैं और इंदौर शहर के तमाम बड़े मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। हमारे साथ में संतोष शर्मा जी हैं विहिप से, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं। हमारे साथ में हमारी बहन प्रियंका तिवारी जी हमारे साथ में हैं और सुनीला दुबे जी हैं साड़ी कल्चर ऑफ इंडिया से। और हमारे साथ में कालका माता मंदिर विजयनगर के मुख्य पुजारी राहुल जी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर महेश आप ही से है, क्योंकि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किंग एडवर्ड स्कूल, जो कि 150 साल पुराना स्कूल बताया जा रहा है कि 150 साल से ज़्यादा पुराना स्कूल है, मध्य प्रदेश शासन ने, इंदौर नगर निगम में और प्रशासन ने इसे धरोहर संस्कृति मानते हुए पुनरुत्थान के लिए इसके लिए एक अलग से बजट भी पास किया। क्या कहेंगे, ये पार्टी क्या थी, आप लोगों ने क्या शिकायत की और अभी फिलहाल इसकी क्या वस्तुस्थिति स्थिति है? जी रवि जी, जैसा कि आपने बताया है, किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल केवल मध्य प्रदेश या भारत का ही नहीं, अभी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण एशिया का सबसे पुराना मेडिकल स्कूल में से एक है, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। इस तरह की पार्टी का जिस हमें पता चला तो हमने पड़ताल करी, वहाँ जाकर के पड़ताल करी तो ये पता चला कि वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ उस पार्टी में, जो हैलोवीन भूतिया पार्टी के नाम पे जो पार्टी की गई, इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर थी कि वहाँ नरकंकाल रखे गए, वहाँ पर जो है वो स्त्री का लाना, इस तरह के स्लोगन वहाँ पर जो है एक ग्रेवयार्ड जैसा वहाँ पर बनाया गया, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग हमारी, जो कि सरकारी प्रीमाइसिस की मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, धरोहर है, उसके अंदर जो ग्रेवयार्ड वहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर जो है लाल कलर के खून के फव्वारे, इस तरह की जो भारतीय संस्कृति के तो डेफिनेटली खिलाफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साथ ही इसमें यह भी अपराध है कि आप किसी शासकीय जो धरोहर है, जो विरासत है, उस विरासत के प्रीमाइसिस में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। आखिर इनके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो हम लोगों को जैसे ही पता चला, हमारे मेडिकल कॉलेज के सारे एलुमनाई एसोसिएशन के सम्मानित मेंबर्स कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन देकर के कड़ी कार्रवाई की मांग करी। हम सुनील जी, ये बताइए कि हैलोवीन पार्टी क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी तक हमने सुना है कहते हैं कि मरने के बाद, यानी कि जो लोग पूर्वज मर जाते हैं उनको खुश करने के लिए भूतिया रूप में लोग तैयार होते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में और ये किस प्रकार की सभ्यता है? वैसे ये सच्चाई जो है, ये अपने यहाँ भारत में ये सब नहीं होता है, भारत के बाहर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब है भारत में भी होने लगा है, लेकिन उस स्तर का नहीं होता है जिस स्तर का अभी 2-3 दिन पहले देखने को मिला है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं भी हैलोवीन पार्टी 3 साल से कर रही हूँ, लेकिन इतने सलीके से सारी जो लेडीज़ हैं वो आती हैं, मतलब ऐसा, और वो भी एक कोई जगह पे होती है। मेरा सवाल राकेश जी आपसे है कि हमने देखा कि एडवर्ड स्कूल में रात को 2 बजे तक पार्टी चली, खून के फव्वारे उड़ रहे थे, बाथ टब के अंदर हड्डियां पड़ी हुई थी और इस प्रकार के जो वीडियोस और फोटो सामने आए, कहीं ना कहीं आश्चर्य वाली स्थिति थी कि क्या इस प्रकार की कोई पार्टियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ हो सकती है? क्या पहला रिएक्शन आपका और क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, माँ अहिल्या की नगरी में इस तरह का कारनामा होना इंदौर को अपमानित करने वाला है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो इसमें जो लोग शामिल थे, जिनके नाम सामने आए, वो अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं, वो अपने आप को जैन समाज का सोशल ग्रुप चलाने वाला बोलते हैं, जबकि जैन समाज अहिंसा का पालन करता है और इन बातों पे यकीन नहीं करता है। ये एक पाश्चात्य संस्कृति है जो विदेशों में तो होती है, कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन इंदौर के उस स्कूल में
जहाँ से डॉक्टर मुखर्जी जैसे लोग निकले हैं, उसको अपमानित करना, उसको ख़राब करना और रात की 2 बजे तक बिना अनुमति डीजे बजाना, जबकि एमवाई नज़दीक है और उसमें डीन का शामिल होना सबसे बड़ा आश्चर्यजनक है। तो इन लोगों को सज़ा तो मिलना ही चाहिए और जैन समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो समाज को अपमानित कर रहे हैं, जो इंदौर को अपमानित कर रहे हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र गुर्जर जी हैं, अधिवक्ता भी हैं और साथ में लगातार इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पे बात करते रहते हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी, इंदौर की इस शहर की हवा को हुआ क्या है? रवि, सबसे पहले तो चूंकि मैं वकील हूं तो कानून की बात कर लूं आप सभी से। तो कानून इस पूरे मामले में ये कहता है कि यदि डीन साहब ने पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग के लिए परमिशन दी तो वो दोषी हैं। चूँकि डॉक्टर साहब का भी ग्रीवांस है और जो लोग मेडिकल डीन के अलावा जो मेडिकल फील्ड से जुड़े डॉक्टर्स हैं वहाँ के, उनका भी ग्रीवांस है। तो पुरातत्व विभाग सबसे पहली पार्टी इसमें बन सकता है कि उसके जो पुरातत्व की बिल्डिंग है उसको इस सब डीजे से और जो पार्टी उससे जो हानि हो सकती थी या जो संभावित गुणा भाग लगाएंगे तो वो एक ग्रीवांस उनका हो सकता है। दूसरा, चूँकि यहाँ धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के पुरता भी कानूनी पहलू में जाया जा सकता है। मैं आता हूँ संतोष जी आपके पास में। संस्कृति और का सरोवर का हमारा ये शहर है, पूरे घटनाक्रम को जब आपने खुद ने देखा है तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? रवि जी, इस विषय को यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं एकजुटता हुई है मिशनरियों की और अन्य धर्म के लोगों की कि किस प्रकार से भारत की जो संस्कृति है सनातन, उसे खंडित किया जाए। तो आप देख रहे होंगे लगातार अभी जो समय चल रहा है उसमें सीधे सीधे प्रहार जो हो रहा है वो भारतीय मूल संस्कृति पर हो रहा है। यदि हम देखें, ये हमारी संस्कृति नहीं है, किंतु फिर भी इंदौर जैसे शहर में इसको लाया जा रहा है। तो कौन लोग हैं? और सनातन के विचारों की जो सरकार अभी आई है, जिसने सनातन का झंडा पूरे विश्व में फहराया है, उसे किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए, ये मूल कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। प्रियंका जी, आपसे सवाल मैं लूंगा कि जब इस प्रकार की वहाँ पे पार्टियां हो रही हैं तो इसको लेकर एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता या आपके मन में क्या सवाल है और आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ, जो इन्होंने पार्टी की थी ये तो निंदनीय है, पर आप एजेंडा समझिए इस पार्टी के पीछे क्या था। इस पार्टी के पीछे ये एजेंडा था कि जो हमारे आजकल के युवा हैं उनको कैसे उनका ध्यान हटाया जाए हमारी संस्कृति से। आजकल के युवाओं को इन सब में मज़ा आ रहा है, जो भी पाश्चात्य संस्कृति इनमें मज़ा आ रहा है, तो ये उस जगह पे जा रहे हैं, है ना। तो ये आप जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो युवा का है। युवा ही आने वाला कल है, तो ये युवा को ही टारगेट किया जा रहा है, उनको ही उनके जो पथ है उनसे डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें होना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। धार्मिक कार्य में लगाने की अगर बात की तो हमारे साथ में 2 मुख्य पुजारी हैं, खजाना से जो पुजारी पंडित जी हैं वो उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे कि धर्म को लेकर तमाम प्रकार की बात की जाती है, एक और युवाओं को तो हम देख रहे हैं कि बड़ा संगठन युवा जो है अपनी सनातन संस्कृति धर्म की ओर बढ़ रहा है। हम ये भी देखते हैं कि विदेशी नागरिकों को हमने रामकृष्ण भजन की स्तुति करते हुए और जन्माष्टमी पर हमने एक बहुत बड़े आयोजन में उनको शामिल होते हुए देखा है। क्या ये हमारी संस्कृति है और क्या इंदौर शहर इसको अपना रहा है? और बतौर युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं धर्म संस्कृति के बारे में? देखिए, ये तो सभी लोगों को पता है कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारा इंदौर जो है वो संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का शहर है। पूरे भारत में इंदौर संस्कार की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो समस्त संस्कृति को लेकर चलते हैं। हमारा सनातन धर्म सदैव से अपने संस्कारों को लेकर के चला है। इस इंदौर शहर में यदि इस प्रकार का कोई आयोजन होता है जो सनातन सभ्यता का उपहास करता हो, जहाँ पर व्यक्ति जिन प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित होकर अपने धर्म का, अपने संस्कार का, अपनी सभ्यता का उपहास करके और उसका उल्लंघन करता हो, ऐसे आयोजन सदैव बंद होने चाहिए और हम सभी लोगों को संगठित होकर इस प्रकार के आयोजनों का बहिष्कार करना चाहिए। कालका मंदिर से हमारे साथ राहुल जी, मुख्य पुजारी जी। पंडित जी, क्या कहेंगे, क्योंकि धर्म संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, आजकल युवा कूल होना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे ये क्योंकि हमारे धार्मिक सनातन धर्म के हिसाब से जिस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें भी बड़ी संख्या में युवा भाग लेते हैं, लेकिन ये जो पार्टी हुई है कहीं ना कहीं शहर के ऊपर फिर एक बार सवाल उठा है कि संस्कृतियों का जो शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो संस्कृति और अपने साथ में सारी विरासतों को लेकर आगे बढ़ता है।
आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? सर्वप्रथम बात की जाए तो मध्य प्रदेश का दिल एक इंदौर है, और इंदौर में और जिस प्रकार यदि संस्कृति की हम बात करते हैं तो स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में यदि ऐसा कोई कृत्य होता है या हेलोवीन पार्टी होती है तो घोर निंदनीय है। और उन तमाम युवाओं से, चाहे एक जैसा कि अभी जानकारी मिली, जैसा आपने बताया कि एक जैन परिवार द्वारा, समाज द्वारा ऐसा किया गया, ये बहुत ही एक ऐसा विषय जिसमें एक और युवा धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है, जिसमें विदेश से आके वृंदावन में हम देख रहे हैं तमाम जगह, चाहे उज्जैन देख लें, चाहे महाकाल देख लें, हर जगह युवाओं का एक उत्साह है। लेकिन ये जिस प्रकार से ये जो क्रम हो रहा है, इसको सामाजिक लोगों को ही रोकना चाहिए और अधिक से अधिक इस पे नज़र रखी जाए। लगातार बहस जारी है और लगातार एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल आपका इसलिए कि जब भी इंदौर की संस्कृति का सवाल आता है, IBC 24 वो चैनल है जो इन तमाम मुद्दों को उठाकर आपके सामने लेके आता है। मेरे जहन में एक बहुत सवाल चल रहा है कि क्या हेलोवीन पार्टी करना युवाओं को कूल होने का ट्रेडमार्क देती है? क्या युवाओं को बताती है कि वह कूल हैं? मेरा सवाल अब सुनीला दुबे जी से है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम कि क्या हेलोवीन पार्टी करना एक कूल होने की निशानी है? क्योंकि जिस तरीके का परिदृश्य हमने देखा, जिस तरीके से फ़ोटो वीडियो बाहर आए कि एक वाटरफॉल में से खून टपक रहा है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल हड्डियाँ उसमें तैर रही हैं, लेकिन इस तरीके का कूल होना युवाओं को किस दिशा में लेके जा रहा है, और आप क्या कहेंगे इस पर? अभी तो ये देखने को आ रहा है कि ऐसा तो वैसे होना नहीं चाहिए। यदि अपने भारत में भी यदि ये कर रहे हैं तो बहुत सादगी से, एन्जॉयमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश रहे कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और युवा सिर्फ ठीक है आप एंजॉय करें तब तक बहुत सही है, लेकिन इस टाइप का ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सुनीला जी का कहना है कि इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है, और जिस प्रकार से ऐतिहासिक धरोहर के साथ में पूरा जो दृश्य सामने आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को उससे काफ़ी बुरा लगा है। मही जी के पास मैं आता हूं, क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि डीन ने परमिशन दी है, उनके परमिशन के बाद में ये सब पार्टी हुई है। आपका क्या कहना है, जब आप की डीन से बात हुई होगी या फिर आप लोग जब साथ में ही पहुँच आप लोगों ने शिकायत भी की है, आपने ही साथ में पहुँच वहाँ गंगा जल छिड़क कर वहाँ उसको शुद्धिकरण उसका किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो चूँकि कॉलेज प्रशासन इस चीज़ के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, कॉलेज में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स की इसमें दखलंदाजी नहीं होती है। ये बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही हमको पता चला, एलुमनाई एसोसिएशन के सारे पुराने मेंबर, जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो उसके साथ में मेडिकल टीचर एसोसिएशन और साथ के सारे डॉक्टर मिल कर के हमने कॉलेज प्रशासन से, डीन साहब से बात करी, और हमने पुरजोर मांग करी, इवन हमने विरोधपूर्वक मांग करी है कि अगर आपने इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करी, और ये चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए कि किस परिस्थिति में, किसके दबाव में आपने शासकीय धरोहर और विरासत की बिल्डिंग को इस तरह के कृत्य के लिए आपको किस दबाव में जो है देना पड़ा। और चूँकि एक सभ्य समाज में समाज के हर एक तबके का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इसी कड़ी में डॉक्टर्स का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने प्रीमाइसिस में, अपने अस्पताल और जो ऐतिहासिक, जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज MGM मेडिकल कॉलेज है, उसके हितों की रक्षा के लिए हम लोग जो है आगे आए और ये समाज में ये संदेश दें। बाकी जो तबका है, जो बाकी प्रोफेशन के लोग हैं, जो शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों के सामने ये संदेश जाए कि हाँ, यहाँ का इंदौर का मेडिकल कॉलेज का चिकित्सक ये चाहता है कि इस तरह की गतिविधि यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे हमको इसके लिए आंदोलन करना पड़े, हमको चाहे सरकार से मांग करनी पड़े। कई रसूखदारों के नाम सामने इसके अंदर आए हैं, आपने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, क्या कहेंगे, क्या सख्त कार्रवाई होना चाहिए? 20 सेकंड में जवाब चाहिए। देखिए, रसूखदार लोग एक तो डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर रवि डोसी, अक्षय बम है, स्वप्निल कोठारी है, अन्य लोग भी हैं। मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन से कि मुख्यमंत्री ने अब जांच के आदेश दिए हैं, तो अब इनके चेहरों से भूत का नकाब निकाल के जनता को दिखाना चाहिए कि असली भूत ये हैं जो इंदौर की संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं, धरोहर को ख़राब कर रहे हैं। इनके चेहरे अगर बेनकाब होंगे तो इंदौर में इस तरह की घटना फिर से नहीं होगी। तो ये मेरी अपील है प्रशासन से कि वो सख्ती से कार्रवाई करें, मोबाइल लोकेशन से उनकी लोकेशन ट्रेस करें, अगर रात में वहाँ पाए जाते हैं तो उनको अपराधी बनाया जाए। क्या कहेंगे आप इस पे धर्मेंद्र जी? आखिरी 20 सेकंड आपसे कमेंट लूंगा मैं। पूरी पार्टी के मुद्दे पे मैं कहूँगा कि ये उसका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी पार्टी कर सकता है और स्वच्छंद रूप से जी सकता है, ये उसका आर्टिकल 19-21 का अधिकार है।
पार्टी करने पर, कैसी करने पर मेरा कोई ग्रीवांस नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। कानूनी रूप से वो संरक्षित है, उस पर कोई अपराध नहीं बनता है, सिर्फ पार्टी करने मात्र से। पर जो कि मैं पहले कह चुका कि पुरातत्व विभाग का ग्रीवांस हो सकता है, धार्मिक भावना यदि आहत हुई तो उनका ग्रीवांस हो सकता है। बाकी किसी का पार्टी करना ये अपने आप में स्वतंत्र, उसका अधिकार है। मैं जी ओवरऑल मुद्दे पर जो हमारी डिबेट रही है, 20 सेकंड में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लूँगा। क्या कहेंगे, क्या इंदौर शहर की संस्कृति यह एक्सेप्ट करेगी, और आपका आखिरी क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा? देखिए, संस्कृति के बारे में बाकी सारे वक्ता रवि जी बता चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये दाढ़ी वाले विषय पे जो ये अटेंशन सीकिंग जो पंडित जी राहुल जी ने मेंशन करी है कि आप अटेंशन पाने के लिए इस तरह के कृत्य करें, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको अभिव्यक्ति आज़ादी है, बिल्कुल है, आपको जो चूज करना है आप कीजिए, कानूनी तरीके से कीजिए, परंतु इसको जनरलाइज वे में एक उसको धारणा न बनाने की, जो धारणा बनाने की कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना आपको पूरा अधिकार है, परंतु आपकी वजह से दूसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या इंदौर का ये दौर जो चल रहा है किस तरफ जा रहा है, और संस्कृति को लेकर आपका क्या कहना है? आपका क्लोजिंग कमेंट। सिर्फ 2 लाइन कहूँगा, नो लाइक, नो शेयर, नो कमेंट। ऐसे मुद्दों पर जितनी हवा दोगे उतनी आग लगेगी। ये फिज़ा इंदौर की है, ठंडक महसूस करने वाली है, ना कि आग लगाने वाली। क्या कहेंगे आप संतोष जी? आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा इस पर। देखिए, जो पद्धति चल रही है वो रील की पद्धति है आज, तो हम सब पद्धति को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो युवाओं ने भी उसको फॉलो किया है और जय फिलिस्तीन कहने वाले व्यक्ति को सीधे सीधे संदेश दिया है कि दाढ़ी वाले नहीं चाहिए। बिल्कुल, बस यही कहना। क्या कहेंगे प्रियंका जी आप इस विषय पे? मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि एक मैसेज दिया है युवतियों ने कि दाढ़ी वाले अब नहीं चलेंगे। बाकी अगर उन्होंने अटेंशन सीकिंग के लिए किया है तो फिर हमें इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर हाँ हमारे युवाओं तक ओवरऑल डिबेट में और देश की जो शहर की संस्कृति है जिस पर हमने बात की है, उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? हमारे युवाओं को अभी जागृत करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी संस्कृति बची रहे। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि हमारे युवा सच में रील के पीछे, खाने के पीछे, नशे के पीछे उनको इंगेज कर दिया गया है। ये एक एजेंडा है जिससे हमारे युवाओं को ऐसे कार्यक्रम करें जिससे उनकी आंखें खुलें, ताकि वो छोटे छोटे बच्चों को जो आने वाला भविष्य है उनके लिए एक प्रेरणा बने। जैसे हमारे लिए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह जैसे युवा थे, वो भी युवा ही थे। तो मैं बस ऐसे ही सुनील जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो ओवरऑल हमने डिबेट आज किया है, देश की संस्कृति, शहर की संस्कृति क्या इसे एक्सेप्ट करेगी, और क्या मेरा इंदौर शहर जिस ओर जा रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? इंदौर तो वैसे अपनी संस्कृति तो ठीक है, इंदौर तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो अभी लड़कियों ने जो किया है वो तो सिर्फ रील के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि हम किसी न किसी रूप में थोड़े से सबकी नज़रों में आ जाएं, बस इसीलिए उन्होंने किया और कुछ बिल्कुल। राहुल जी आखिरी कमेंट आपसे। पंडित जी आपसे क्या कहेंगे राहुल जी, क्योंकि हमने शहर की फ़िज़ा के बारे में बात की, हमने तमाम सारे उन मुद्दों के बारे में बात की जो इंदौर शहर को चर्चाओं में बनाए रखते हैं। शहर चर्चा में बना रहे, सकारात्मक विषयों पर चर्चा में बना रहे, लेकिन जो शहर लगातार 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 है, उसकी नेगेटिविटी देश भर में इतनी तरफ ना जाए। बिल्कुल, संस्कृति का शहर है और ये संस्कृति का शहर हमेशा इंदौर रहेगा। इसे ऐसे कई लोग ऐसी अमान्य हरकतें करते रहेंगे, इनसे इंदौर शहर को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे कर्म ना हो, ये संस्कारों पर डिपेंड करता है। यदि संस्कार घर से नहीं निकलेंगे तो ये हेलोवीन पार्टी का शाप कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़े पैनल के साथ में हमने इंदौर शहर के इस बड़े मुद्दे पर डिबेट की है। इंदौर शहर की संस्कृति पर हमने बात की है, धरोहर को लेकर हमने बात की है। क्या इंदौर शहर इस प्रकार की पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएगा जो कि यूरोपियन और पश्चिमी सभ्यता में मनाए जाने वाले हेलोवीन तरीके के जो त्यौहार हैं, उसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो लोग मर जाते हैं उनके लिए भूत बना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज़िंदा रहते हुए इंसान रहें, क्योंकि अलग अलग धर्मों में ये अलग अलग बातें, अलग अलग संस्कार कहे गए हैं। एक बड़ा मुद्दा आपके बीच हम लेकर आए थे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।